सबों को जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, मार्च 18। आज का वचन, सब कुछ तुम्हारा है, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 21 और 23। जब हम मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम 7 प्रकार की भागीदारी में जोड़े जाते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा हम पवित्र आत्मा के भागी हो जाते हैं। इब्रानियों अध्याय 6 पद 4। दूसरी बात, हम परमेश्वर की पवित्रता के भागी हो जाते हैं। इब्रानियों अध्याय 12 पद 10। बाइबल का ज्ञान रखने के द्वारा या प्रार्थना या उपवास के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह खुद हमें पवित्र करता है। तीसरी बात, हमें स्वर्गीय बुलाहट में भागी बनाया गया है। इब्रानियों अध्याय 3 पद 1। इस जगत में हम कुछ व्यवसाय करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं, परंतु आत्मिक रीति से हम सबों को एक ही स्वर्गीय बुलाहट दी गई है, और ये बुलाहट यह है कि स्वर्गीय प्रभुत्वधारियों के आगे परमेश्वर की महिमा, उसका पराक्रम और उसकी सुंदरता को प्रकट करें। जो नया जन्म पाए हुए हैं, उनके मुख पर विशेष स्वर्गीय सुंदरता झलकती है। यह सुंदरता सांसारिक विषयों से नहीं आती। चौथी बात, हम स्वर्गीय मिरास में सहभागी हैं। कुलुसियों अध्याय 1 पद 12। इसके द्वारा नाशमान चीजों के लिए प्रेम दूर हो जाता है। नया जन्म पाने के पूर्व आप धन कमाने में और संचय करने में मगन थे और आपका पूरा समय उसी में बीतता था, परंतु यह धन नाशमान है। मृत्यु के बाद आप इसे अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। ग्रीस देश के प्रख्यात राजा सिकंदर के विषय में यह बात कही जाती है। ईसा पूर्व सन 325 में वह भारत देश में आया था। वह 30 वर्ष की उम्र का हो उसके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के पूर्व उसकी माँ उसके पास आई और कहा, मेरे पुत्र, तेरी कोई इच्छा है? उसने कहा, जब मेरी मृत्यु हो तब कृपा करके मेरे हाथ पेटी के बाहर रखें। सामान्य रीति से मृत शरीर को जब पेटी में रखते हैं तब पूरे शरीर को उसमें रखा जाता है, परंतु उसने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ शव पेटी के बाहर रखे जाएं। मेरे शव को ले जाने वाली जुलूस बाहर जाए, तब एक व्यक्ति आगे चलते चलते पुकारे कि महान सिकंदर राजा जा रहा है, उसके खाली हाथ को देखो। वह खाली हाथ इस संसार में आया और खाली हाथ ही इस संसार से वापस जा रहा है। उसके पास अपार धन था, परंतु उन सबको वह छोड़ गया। मनुष्य जब मृत्यु पाता है तब सभी सांसारिक संपत्ति यहीं छोड़ जाता है, परंतु हमको एक आत्मिक मिरास दी गई है। पांचवी बात, हम स्वर्गीय महिमा के सहभागी हैं। पहला पतरस अध्याय 5 पद 1। कैसा अधिकार! प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा, तब यदि हम विश्वास योग्य होकर जीते रहेंगे, तो हमको उसकी महिमा के संभागी बनाया जाएगा। छठवीं बात, हम खुद प्रभु के संभागी हुए हैं। इब्रानियों अध्याय 3 पद 14। उसका जो कुछ है उसके संभागी हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 22 और 23। सातवीं बात, हम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बने हैं। दूसरा पतरस अध्याय 1 पद 4। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।